वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा मराठी विषय का जो ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर सिर्फ हमें बेसिक देखना है। ये कोई भी मीडियम के बच्चे जो है वो उसे समझ सकते हैं, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे इंग्लिश मीडियम या चाहे कोई भी मीडियम। क्योंकि हम स्टूडेंट का जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें मराठी ना पढ़ने आती हैं, ना बोलने आती हैं और ना हम लिख पाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें जो शब्द दिया जाता है, जो वर्ड दिया जाता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए आज का ये जो लेक्चर है, ये हम लोग जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में या फर्स्ट से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक जो बच्चों को बेसिक कराया जाता है, उसी तरीके से ये बेसिक आपको एक लेक्चर दिया जा रहा है। अगर आप लोगों ने ये शब्दों के ऊपर ध्यान दिया, 2 लैंग्वेज आपके सामने होंगी, एक मराठी लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज। तो आज का जो हमारा मराठी विषय का जो आज टाइटल है, हाउ टू लर्न मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज को हमें कैसे लर्न करना है, मराठी लैंग्वेज को हमें कैसे बोलना है, या मराठी लैंग्वेज को हमें पढ़ने के लिए क्या करना होगा। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ही वर्ड है और उसका मीनिंग जो अदर्स लैंग्वेज है उसके अंदर उसका मीनिंग क्या है। जैसे सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, मराठी में लिखा हुआ है कुठे, हिंदी में दिया गया है कहाँ। कुठे, कहाँ। सेकंड शब्द है किती, कितना। किती, कितना। नेक्स्ट है का, क्यों। का, क्यों। यह आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि मराठी के अंदर कुठे का मीनिंग है कहाँ। जैसे हम लोग कोई सेंटेंस कहते हैं कि वो कहाँ है, तो मराठी के अंदर वही शब्द उसका आएगा कि ते कुठे आहे। आहे म्हणजे है, कुठे म्हणजे कहाँ, ते म्हणजे वो, मतलब वो कहाँ है। तो इसी तरीके से का यानी सवाल पूछा जा रहा है, क्यों। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट कधी। कधी म्हणजे कब। हिंदी में अगर वर्ड दिया जाएगा कधी, मराठी में अगर वर्ड दिया जाएगा आपको कधी, तो आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग है कब। या अगर हिंदी में दिया जाएगा कब, अब बोला जाएगा कि मराठी में उसको ट्रांसलेट करो, तो आपको आना चाहिए कधी। इसी तरीके से नेक्स्ट है कौन। कौन, कौन, कौन। कोणता, कौन सा। कोणता, कौन सा। तेवाच, जब ही। तेवाच, जब ही। इथे, यहाँ। हम लोग कहते हैं ना यहाँ आओ, यहाँ आ, हम लोग ऐसे कहते हैं यहाँ आ या यहाँ आओ। तो यहाँ पर मराठी के अंदर यहाँ को कहा जाता है इथे। इथे, ये। ओके। नेक्स्ट है कोणाला, किसको। कोणाला, किसको। उसके बाद है नेक्स्ट कोणाशी, किसकी। कोणाशी, किसकी। काय, क्या। जैसे हम लोग कोई भी एक शब्द होता है क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तो मराठी के अंदर रहेगा तुझा नाव काय आहे, तेरा नाम क्या है। नाही, नाही म्हणजे नहीं। हिंदी में अगर नहीं रहा तो मराठी में उसका वर्ड आना चाहिए नाही।
उसके बाद है। आहे म्हणजे है, जो प्रेझेंट में बात हो रही है, वर्तमान में बात हो रही है. माझा नाव डैश आहे. ओके, माझा गांव आहे. तो इसी तरीके से हम लोग कहते हैं मेरा नाम डैश है, मेरा गांव है. तो है आहे, आहे है. होता था किसके लिए यूज हो रहा है? पुरुष के लिए. ओके, था हो रहा है पुरुष के लिए. पुरुष के लिए जो था यूज हो रहा है, उसी तरीके से मराठी के अंदर होगा होता. और अगर कोई स्त्री के लिए यूज होगा तो क्या रहेगा? होती. अब जब यहाँ पर हिंदी में था है तो उसका क्या आएगा? थी. ओके, स्त्रीलिंग के लिए हिंदी में आएगा थी और मराठी में रहेगा होती. जब हम यहाँ पर पुरुष में देख रहे हैं कि होता आ रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका मराठी से हिंदी में ट्रांस होगा था, यानी वो था. नेक्स्ट, आम्हाला, हमको, हमको आम्हाला. नेक्स्ट, मी म्हणजे मैं, मैं. आम्ही, हम सब, आम्ही, हम सब. माझा, मेरा. जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरा देश महान है, माझा देश महान आहे. हम लोग जैसे हिंदी में कहते हैं कि मेरा देश महान है, ग्रेट है, अजीम है. तो इसी तरीके से यहाँ पर मराठी में उसका हिंदी से मराठी में अगर देखा जाता है तो उसका रहेगा माझा देश महान आहे. माझी, मेरी. हम लोग कहते हैं ना मेरी किताब है, मेरी. उसी तरीके से मेरी का ट्रांस है यहाँ पर माझी. माझी पुस्तक आहे. पुस्तक म्हणजे किताब, टेक्स्ट बुक. माझी पुस्तक आहे. उसके बाद है माझे, मेरे. सभी के लिए यूज हो रहा है माझे, मेरे. आमचा, हमारा, हमारा, आमचा. आमची, हमारी, हमारी, आमची. तुझे, तेरा, तेरा, तुझे. दिले, दिया. ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना उसने पैसे दिया. हिंदी में एक सिंपल सेंटेंस है ये, उसने पैसे दिया. तो यहाँ पर उसने ते पैसे दिले, मतलब उसने पैसे दिया. तो दिले मराठी में, दिया हिंदी में. नेक्स्ट, इकडे ये, यहाँ आ. हम लोग कहते हैं ना ए बच्चे यहाँ आओ, तो यहाँ पर वही है ए मुले इकडे ये. बच्चे को अगर हम बुला रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर इकडे ये मतलब यहाँ पर आओ. आने के लिए, बुलाने के लिए मराठी में वर्ड है इकडे. इकडे म्हणजे इधर, या म्हणजे आओ, यहाँ पर आओ. तिकडे जा, तिकडे म्हणजे वहाँ, जा म्हणजे जाना. तो उसका मीनिंग है हिंदी में उधर जा, वहाँ जा. अगर आपको हिंदी में दिया जाएगा उधर जा, तो आपको मराठी में वो शब्द का आना चाहिए मीनिंग तिकडे जा. या अगर मराठी में दिया जाएगा तिकडे जा, तो आपको फौरन क्लिक होना चाहिए कि हिंदी में उसका शब्द है मीनिंग उधर जा. नेक्स्ट, गेला, गया. ओके, जैसे हम लोग कहते हैं ना ते मुलगा गेला. ते म्हणजे वो, मुलगा म्हणजे लड़का, गेला म्हणजे गया. वो लड़का गया, यहाँ पर वही है वो लड़का गया. नेक्स्ट, येनार. जैसे हम लोग कहते हैं ना आएगा, फ्यूचर में बात हो रही है आएगा. येनार, आएगा, कब पता नहीं, भविष्य काल में बात हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है, मुस्तकबिल में बात हो रही है. येनार मतलब आएगा. तो उसी तरीके से है यहाँ पर आएगा हिंदी में. अगर हिंदी में आएगा है तो आपको फौरन मराठी में क्लिक होना चाहिए येनार. नेक्स्ट, पाहिजे, चाहिए. ओके, मुझे पैसे चाहिए, मुझे मला. पैसे, पैसे. चाहिए मराठी में उसका वर्ड क्या आना चाहिए? पाहिजे. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगी कि मुझे किताब चाहिए, मला पुस्तक पाहिजे.
मला म्हणजे मुझे, पुस्तक म्हणजे टेक्स्टबुक किताब, पाहिजे म्हणजे चाहिए, मुझे किताब चाहिए। तो इस तरीके से ये आप लोग छोटे छोटे शब्द को अगर पढ़ लेते हैं, ये अपने जहन में, दिमाग में, माइंड में अगर ये शब्दों को बिठा लेते हैं तो ज़रूर आप लोगों को मराठी पढ़ने में बहुत ही आसानी होंगी। नेक्स्ट, थाम, रुक, थाम, रुक। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना रुक जाओ, तो उसी तरीके से यहाँ पर रुक का मतलब है थाम, थामना, थाम का मीनिंग है रुक जाना, कहीं पर ठहर जाना। उसके बाद नेक्स्ट, परत, परत म्हणजे वापस, वापस, परत। झाड़, पेड़, देखो मराठी के अंदर कहा जाता है ट्री को झाड़, और हिंदी में कहा जा रहा है पेड़। जब भी अगर हिंदी शब्द में पेड़ आता है तो फौरन आपको आना चाहिए आपके माइंड में कि मराठी में उसका मीनिंग होगा झाड़। आजारी, बीमार, बीमार, आजारी। दवाखाना, अस्पताल, अस्पताल हिंदी वर्ड है और दवाखाना मराठी शब्द है। वडील, फादर को, पिता को, वालिद को पिताजी, पिताजी, वडील। आई, माँ, माँ हिंदी शब्द है, आई मराठी वर्ड है। जैसे ही अगर हिंदी में माँ आता है फौरन आपका क्लिक होना चाहिए कि मराठी में उसका मीनिंग है आई। मानुस, आदमी, आदमी, मानुस। जेवण, खाना, खाना, जेवण। मुलगा, लड़का, लड़का, मुलगा। स्त्री, महिला, औरत को कहा जाता है स्त्री, औरत, औरत को जो है वो बोला जा रहा है। अगर हिंदी में महिला वर्ड आता है तो फौरन आपका मराठी में वो शब्द होना चाहिए औरत के लिए, महिला के लिए स्त्री। आजोबा, दादाजी, दादाजी, आजोबा। आजी, दादी, आजी जो कहा जाता है दादी को, और आजोबा कहा जा रहा है दादाजी को। नेक्स्ट, शांत बस, चुप बैठ, खामोश बैठ। जैसे हम लोग कहते हैं ना तू खामोश बैठ, तू चुप बैठ, तो उसी तरीके से चुप का मीनिंग है, खामोश का मीनिंग है मराठी में शांत, शांत बस, शांत बस। हळू, धीरे, धीरे, हळू। हंसने, हंसना, देखो यहाँ पर हंसने, यहाँ पर मराठी का न है न, हंस, हंसने, और यहाँ पर है हंसना, ये हिंदी का शब्द है। तो ये हंसने में और ये हंसना में बहुत फर्क है। खेड़ने, 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 खेलना। यहाँ पर हिंदी का वर्ड लास्ट में न है, और यहाँ पर मराठी में जो है वो लास्ट वर्ड न है, और यहाँ पर हिंदी में जो है वो लास्ट वर्ड ना है। यहाँ पर खेलना हिंदी में और मराठी में खेड़ने। नेक्स्ट, चालने, चलना, चलना, चालने। लगन, शादी। दोपहर, दोपहर, दोपहर म्हणजे दोपहर में, जो दोपहर का वक्त होता है, दोपहर, दोपहर। सकाळ, सुबह, सुबह, सकाळ, मॉर्निंग को, जो सुबह का वक्त होता है, मॉर्निंग को 12 o'clock के जो पहले का टाइमिंग होता है उसे कहा जाता है सुबह, और सुबह को ही मराठी में ट्रांस किया गया है सकाळ। सकाळ म्हणजे सुबह, सुबह म्हणजे सकाळ। संध्याकाळ, शाम, हिंदी में शाम का जो वक्त होता है उसे शाम कहा जाता है, लेकिन शाम का जो मीनिंग है मराठी में उसे कहा जाता है संध्याकाळ। शोधने, ढूंढना, शोधने, ढूंढना। हंसने, हंसना, हंसना, हंसने। झोपने, सो जाना,
सो जाना, झोपने, पढ़ने, गिरना। ये वो पढ़ना नहीं है जो पढ़ाई का होता है, पढ़ना, जैसा कहते हैं ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये पढ़ने का मीनिंग होता है गिरना, कहीं पर फिसल जाना, कहीं पर गिर जाना। गिरने, पढ़ने। नाव, नाम, नाम, नाव। जैसे हम लोग कहते हैं तेरा नाम क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को भी क्वेश्चन पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, तो यहाँ पर मराठी में हो जाएगा तेरा म्हणजे तुझा, नाम म्हणजे नाव, क्या म्हणजे काय, आणि है म्हणजे आहे। तुझा नाव काय आहे, तेरा नाम क्या है। नेक्स्ट, डोके, सर। सर कौन सा, जो हमारा सर होता है, ओके, जिसमें हमारा दिमाग है, इसे सर कहा जाता है। वो सर नहीं जो हमें पढ़ाते हैं, ओके। तालाब, 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 तालाव। शाळा, पाठशाला, पाठशाला, शाळा। कुलूप, ताला, जो लॉक होता है, जो हम लोग अपने डोर पे, दरवाजे पे जिन्हें लगाया जाता है, उसे मराठी में कहा जाता है कुलूप, और उसका हिंदी में मीनिंग है ताला। नेक्स्ट, कावड़ा, 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 कौवा, कौवा, कावड़ा। कोकिड़ा, कोयल, कोयल जो होती है, जो कूकती है, जिसकी बहुत ही मधुर मीठी आवाज़ होती है, उसे हिंदी में कहा जाता है कोयल, लेकिन उसे मराठी में कहा जाता है कोकिड़ा, ओके। तो बच्चों इसी तरीके से ये जो कम से कम आप लोगों को 50 या 56 जो आप लोगों को जो वर्ड दिए गए हैं, साथ ही साथ 2 लैंग्वेज आपके सामने रखी गई हैं। चाहे आप हिंदी से मराठी करो या मराठी से हिंदी करो, एक ही बात है, लेकिन आप लोगों को ये मीनिंग और ये शब्द अपने माइंड में आपको फिट कर लेना है, क्योंकि अगर ये मीनिंग हमको समझ में नहीं आती है तो हम आगे के सेंटेंस को फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम लोगों के सामने छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, छोटे मोटे सेंटेंस नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े जो है वो हम लोगों के सामने एक आंसर ब्रीफ जो होता है, जिसे याद करने में, जिसे पढ़ने में या अपने माइंड में रखने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। और हर बच्चे का यही एक प्रॉब्लम होता है कि मराठी लैंग्वेज बहुत ही हार्ड लैंग्वेज होती है, बट ऐसा नहीं है। मराठी लैंग्वेज जो है वो सब लैंग्वेज से इजी है, ये हम लोगों ने अपने माइंड के अंदर उसे फीड कर दिया है कि बहुत ही हार्ड है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ये सिर्फ किस तरीके से हमको मराठी लैंग्वेज के तरफ ये शब्द हमको खुद ब खुद लेकर जाएंगे, बट इसके लिए हमको जो है वो अपना खुद का टाइम निकालना है। कम से कम आपको मराठी लैंग्वेज सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलते आने के लिए कम से कम आपको ये लैंग्वेज को 1.5 से 2 घंटा आपको रोज़ाना करना होगा, तब जाकर आपको मराठी लैंग्वेज पढ़ना, लिखना और सीखना आ सकती हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट जो है वो लेसन के अंदर हम लोग टेंस देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को तीनों टेंस के अंदर यही शब्द का प्रयोग कैसे होगा। जो ये शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों के अंदर से आपका सेंटेंस आपको कैसे बनाना होगा, या हम कैसे बना पाएंगे, या हम कैसे बना सकते हैं, वो आपके सामने कल के लेक्चर में होगा।